इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं। 1973 के अंदर अलाइड निप्पॉन कंपनी है जापान के अंदर, उसमें एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था संजी कितोका। संजी कितोका ने ये इमेजिनेशन किया कि यदि मैं मेटल को यूज़ करता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा मेटल कितना प्योर है। प्योर का मतलब इसमें नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी कितनी है। मेटलिक नहीं, दो तरह की इम्प्योरिटी होती है ना, एक होती है मेटलिक, एक होती है नॉन मेटलिक। तो मेटलिक इम्प्योरिटी तो मेरे को स्पेक्ट्रोमीटर से पता लग जाती है, लेकिन नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी इसके अंदर कितनी है वो कैसे पता लगेगी। तो उसके लिए उसने जो है ना एक इक्विपमेंट बनाया, उसका नाम था कीबोर्ड। जैसे दूध को चेक करते हैं तो दूध की प्योरिटी को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है। तो यदि हमें किसी का वजन करना है तो उसको वजन को चेक करने के लिए हमारे पास वेट होता है, वो तराजू होती है। और यदि हमने किसी का मीटर चेक करना है तो हमारे पास में गज होता है या मीटर होता है, ठीक है ना, कि इतना मीटर इतना। ऐसे यदि हम ये मान के चले कि हमारा जो एल्युमिनियम अलॉय जो हम यूज़ कर रहे हैं या एल्युमिनियम मेटल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्योरिटी कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई इक्विपमेंट तो होना चाहिए। इसलिए उसमें जो है एक इक्विपमेंट बनाया, उसका नाम था के मोल्ड। इसका आकार कुछ के की तरह होता है, ऐसा होता है, इसीलिए इसका नाम उसने के मोल्ड रखा। 1975 में इसने जेनेवा के अंदर अपना पेपर सबमिट किया और वहाँ इसको पेटेंट करवा लिया, ठीक है। के मोल्ड को पेटेंट करवा लिया कि मैंने मेटल की प्योरिटी को चेक करने के लिए इक्विपमेंट बनाया है, इसमें ये प्रोसीजर है उसका, ये है। तो सारा का सारा उसमें यूट्यूब पे जो है सब अवेलेबल है, ठीक है। तो यूट्यूब नेट के ऊपर सारा अवेलेबल है। तो उसने जो है पेपर सबमिट किया। अब इसके अंदर क्या देखते हैं, हम देखते हैं इंक्लूजन। तो इसके अंदर बट्टी या इंक्लूजन या ड्रॉप पार्टिकल कितने हैं, उसको चेक करने के लिए क्या करा, उसने एक ये मोल्ड बनाया। मोल्ड के अंदर वजन कितना होगा? मोल्ड के अंदर जो है ना दो पार्ट होते हैं इसके, एक को बोलते हैं फिक्स और एक को बोलते हैं मतलब मूवेबल, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है एक के अंदर ग्रूव बने रहते हैं, नोच बनी रहती है। नोच और फिक्स के बीच में जो है ना ये गैप होता है, उसको बोलते हैं गेट। जब मेटल को पोर करते हैं तो मेटल जो है ना उस गेट के बीच में से निकल के जाता है। जब गेट के बीच में निकल जाता है तो जो भी इसके अंदर इंक्लूजन होगा या नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, उस गेट के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। गेट पे तो रुकती है ना, कोई वहाँ रोका लग गया ना, ठीक है, वहाँ वो रुक जाएगी। तो हम जो है उसको विजुअली काउंट कर लेते हैं। उसने इस प्रोसीजर को किसी इंजीनियर के लिए नहीं बनाया, ना किसी मेटलर्जिस्ट के लिए बनाया। उसने इस प्रोसीजर को स्पेशली लिखा है कि एक लेमैन के लिए बनाया है जिसको कि मेटलर्जी की नॉलेज नहीं है, मेटल्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो देख के ये तो देख सकता है कि इसके अंदर इंक्लूजन कितने, गिनती तो कर सकता है उसकी। उसको बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन या प्रीकास्ट इंस्पेक्शन, प्रीकास्ट विजुअल इंस्पेक्शन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको इसके अंदर जो है ना जो काले काले धब्बे जो पहले आपने दिखाए मेरे को, ठीक है, यदि वो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं उनकी काउंटिंग कर ली जाती है, ठीक है, काउंटिंग कर ली जाती है। इसको बोलते हैं एक बिस्किट, और इसको बोलते हैं ये जो ये है इसको बोलते हैं नोच बार, नोच टूटा ना, एक नोच सेगमेंट, टूटा, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। एक सेगमेंट हो गया, एक बिस्किट के अंदर दो सेगमेंट होते हैं और एक बिस्किट के अंदर एक सेगमेंट होता है, ठीक है। हम टोटल सेगमेंट की काउंटिंग कर लेते हैं कि हमने कितने सेगमेंट इंस्पेक्ट किए और कितने हमारे इंक्लूजन निकले। तो उसके लिए इसने एक फार्मूला बनाया, उसका वो फार्मूला था K=S/N। के हो गया इसकी प्योरिटी वैल्यू। वो कहता है जी कि क्या नाम से जो है मैं स्पेक्ट्रोमीटर तो जो है ना हमको इसकी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन देता है, सिलिकॉन इतना, मैग्नीशियम इतना, ये, लेकिन नॉन मेटल के लिए भी तो चाहिए हमको कि नॉन मेटल कितना है इसके अंदर। तो उसके लिए इसको काउंट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं, इसको कितने का हुआ तो K=S/N। तो के तो होगी इसकी वैल्यू और एस हो गया कि हमको कितने इंक्लूजन मिले। हमने 10 चेक किए तो 10 में कितने इंक्लूजन मिले, नंबर ऑफ इंक्लूजन =S, और नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चेक किए वो हो गया N। सपोज मैंने 10 चेक किए और 2 इंक्लूजन निकले तो कितना होगा, K=2/10, यानी 0.2% तक अलाउड है।
0.2% तक अलाउड है, हाँ अलाउड है, सॉरी 0.02% तक अलाउड है। उसके बाद में जो है ना ये रिजेक्ट है। 1/10 हो गया ना, तो 1.02 हो गया ना ये, तो क्या कहते हैं जो है तो अलाउड है, उसके बाद में जो है रिजेक्ट है। यदि ज़्यादा है तो वर्स्ट हो गया, ठीक है, वर्स्ट हो गया। अगर कम है तो मतलब जो है 0.2 तक अलाउड है, तो मतलब है 0.2, लेकिन इसको जो है फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट करना है, होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये कोई कितना होना चाहिए मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर हमारा जो है ना ये सही है। अब जो काला काला आ रहा है ना, इसके अंदर जो ब्लैकनेस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, स्लैग से आ रही है। अब स्लैग को हम कहाँ किससे देख सकते हैं, इससे देख सकते हैं। अब यदि कोई भी एल्यूमिनियम अलॉय की रिपोर्ट मांगता है तो वो जो है स्पेक्ट्रोमीटर की रिपोर्ट के साथ में नीचे लिखवा लेता है कि जी इसकी के वैल्यू क्या है, वो आपको देनी पड़ेगी आपकी रिपोर्ट के साथ में, मेटल की रिपोर्ट के साथ में देनी पड़ेगी, ठीक है। और के बोर्ड का सैंपल भी देना पड़ेगा। अभी मैं फिलहाल वही दिमाग खराब हुआ, पागलपने वाली बात हो गई। अब मेरे अंदर एक और पागलपन आ गया, आज नहीं आज से 15 साल पहले अगर मैं अपनी किताबों में लिख भी रहा हूँ। अब ये जो मेटल हम वो जो स्क्रैप यूज़ कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो है ना क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी आ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट भी मिल रहे हैं जिनके अंदर वो होती है क्या बोलते हैं उसे, रेडिएशन भी होती है जिसके अंदर, रेडिएशन वाले एलिमेंट। अब वो क्या पता होता है कौन सा एलिमेंट कौन सा मेटल हमने रेडिएशन वाला है, हमने वो मेल्ट कर दिया तो एलॉय के अंदर आ गया, एलॉय से कास्टिंग में चला गया, बर्तन बन गया, सेक्शन में चला गया। अब वो आपने कहीं भी लगा दिया वो रेडिएशन छोड़ रहा है, और रेडिएशन छोड़ रहा है तो क्या करा, कोबाल्ट, कोई भी मतलब एक बहुत है रेडिएशन वाले एलिमेंट, ठीक है नहीं। तो स्क्रैप है, पूरा ढेर लगा हुआ, क्या पता लगता क्या चीज़ है, उसी को मेल्ट करके सिली बनाते हैं। तो अब मैं जो हूँ इंडिया के अंदर मतलब इस चीज़ को वो कर रहा हूँ मैं कि क्या मतलब जो है रेडिएशन वाले एलिमेंट भी देखने ज़रूरी हैं। अदरवाइज लोगों को एल्यूमिनियम यूज़ करने के बाद में जब बर्तन वाले रो रहे हैं ना, ऐसे ही जो ना एल्यूमिनियम को यूज़ करने वाले रोएंगे, क्योंकि उनको कैंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है।